चाइना का एक डिसीजन क्या इंडियन गोल्ड मार्केट पे इम्पैक्ट ला सकता है? क्या ये मार्केट में गोल्ड क्रैश का एक रीज़न बन सकता है या ये स्मार्ट मनी का कोई नया गेम प्लान है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। 24 जुलाई से चाइना के बड़े बैंकों ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से रिटेल पेपर गोल्ड ट्रेडिंग बंद करने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन रिटेल लेवरेज और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कम करने के लिए लिया गया है। चलिए समझते हैं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस किन बातों पे डिपेंड करता है। गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है यूएस फेड की इंटरेस्ट पॉलिसी पे, डॉलर इंडेक्स पे, बॉन्ड यील्ड्स पे, जियोपॉलिटिकल टेंशन पे और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पे। इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस किन बातों पे डिपेंड करता है? इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है इंटरनेशनल गोल्ड रेट पे, प्लस डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, प्लस जीएसटी, प्लस मार्केट डिमांड। समझिए, अगर इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में गोल्ड का प्राइस एक बार के लिए कम भी होता है लेकिन रुपी स्टेबल रहता है तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस कम हो। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस कम होता है और डॉलर स्ट्रांग होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में गोल्ड के रेट कम आए। मतलब चाइना के इस डिसीजन से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम में कुछ टाइम के लिए कमी आ सकती है, लेकिन इसका फंडामेंटल गोल्ड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि चाइना ने पेपर ट्रेडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन उसने फिजिकल गोल्ड खरीदने के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। मज़े की बात यह है कि चाइना का सेंट्रल बैंक पिछले 20 महीनों से गोल्ड की बाइंग लगातार कर रहा है और वो गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा रहा है। यानी कि इस डिसीजन से एक चीज़ ये भी हो सकती है कि चाइना पेपर ट्रेडिंग को कम करके फिजिकल होल्डिंग बढ़ाने की तरफ बढ़ावा देना चाहता है। तो मेरा राय ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हो सकता है 24 जुलाई के आसपास इस डिसीजन से गोल्ड मार्केट में एक वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। इंडियन मार्केट में इस डिसीजन से इम्पैक्ट आएगा, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका इंडियन मार्केट पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आने वाले टाइम में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब कीजिएगा। हाँ, इस डिसीजन से आने वाले टाइम में गोल्ड मार्केट में एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।